तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। गुड मॉर्निंग। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे बहुत दिन से वीडियो नहीं आया है, छोड़िए वो अलग मैटर है। आज हम लोग बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय और केंद्र विद्यालय। ठीक है, दोनों के बारे में नाम सुने होंगे। इस विद्यालय में वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, इन्हीं वैकेंसीज़ के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में। किसकी कितनी पोस्ट है ये जानेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में जानेंगे। और साथ में आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं बताऊँगा इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, केंद्र विद्यालय है ना, केंद्र विद्यालय संगठन और आपका नवोदय विद्यालय समिति दोनों ने साथ मिलकर इस वैकेंसी को निकाला है। ठीक है, जहाँ पे टीचिंग यानी कि टीचर के लिए भी है और नॉन टीचिंग यानी कि स्टाफ के लिए भी वैकेंसी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा। फॉर्म फीस बहुत ज़्यादा रखा गया है, इसलिए केवल वही कैंडिडेट अप्लाई करें जो कि पूरी तरह से प्रिपेयर है ऑलरेडी। ठीक है, फ्रेशर है और कहिएगा हम अप्लाई करेंगे तो मत कीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट देख लेते हैं। ठीक, तो ये पोस्ट कौन कौन सा है। तो पोस्ट है आपका सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है, इसके टोटल 5 पोस्ट, 1 मिनट 8 पोस्ट है। यहाँ पे देखिएगा ये टोटल यहाँ पे लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक। ठीक है, और इसमें टोटल 9 पोस्ट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल। ठीक है, और ये भी ग्रुप ए का पोस्ट है। और इसमें टोटल जो सीट्स है तो केबीएस में है 134 और एनबीएस में है 93। ठीक है, 14,000 से ज़्यादा सीटें हैं कुल मिला के। नेक्स्ट आ जाता है वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें टोटल 98 सीट्स हैं और ये केबीएस के लिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी। ठीक है, तो पीजीटी अलग अलग पोस्ट में है, ये केंद्र विद्यालय में, उसके बाद हम लोग जानेंगे नवोदय विद्यालय में। तो हिंदी के लिए टोटल 124 सीटें हैं, इंग्लिश के लिए 164 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, उस हिंदी 124, इंग्लिश 164। देन आता है फिजिक्स में 213 सीटें हैं। फिर आता है केमिस्ट्री में 204 सीटें हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में 80 सीट है। बायोलॉजी में 127 सीट है। उसके बाद आ जाता है हिस्ट्री में 75 सीट्स, जो कि बहुत कम है। फिर आ जाता है ज्योग्राफी में 73 सीट्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे इकोनॉमिक्स में 129 सीट है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बाद कॉमर्स, इसमें 96 सीट है। नेक्स्ट आ जाता है 176 सीट्स हैं इसमें कंप्यूटर साइंस में। देन आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें 4 सीटें हैं। टोटल जो पोस्ट होता है पीजीटी लेवल का यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो 9 to 12 के टीचर हैं, इनमें 1465 सीट्स होती हैं। ठीक है, पीजीटी नवोदय विद्यालय समिति में कितना है। तो नवोदय विद्यालय समिति में अलग अलग चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा टोटल सीट और इधर आपका नाम लिखा है सब्जेक्ट का। तो हिंदी में यहाँ पे टोटल कितना है, 127 सीट है। इंग्लिश में कितना है, 146 सीट। फिजिक्स में कितना है, 186 सीट। केमिस्ट्री में कितना है, तो केमिस्ट्री में है आपका 121 सीट। मैथमेटिक्स में 176। फिर आता है बायोलॉजी में 161 सीट है। हिस्ट्री में 110 सीट है। ज्योग्राफी में 106 सीटें हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है इकोनॉमिक्स में टोटल 148 सीट है। कॉमर्स में 43 सीट है। कंप्यूटर साइंस में 135 सीट है। और फिजिकल एजुकेशन में कितना है, तो जो पीटी टीचर हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए, इनके 63 सीट्स हैं। टोटल हो जाता है 1513 सीट्स। ठीक है, अब देखिए पीजीटी के बाद यहाँ पे आ जाता है दूसरा, ये भी पीजीटी का ही पोस्ट है। ये पीजीटी क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसमें आ जाता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज यानी कि जो भाषा के टीचर हैं, ख़ास तौर पे जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ के भाषा है, जिसमें आपका जाता है आसमिया। ठीक है, बहुत कम सीटें, 6 गो है, सब देख लीजिएगा। गारो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला और मणिपुरी। ठीक है, सबका यहाँ पे सीट वाइज दिया गया वैकेंसी। सबसे ज़्यादा मणिपुरी का है ना, नहीं, कुल मिला के 18 सीट्स हैं और सबसे ज़्यादा है यहाँ पे ये आसमिया का और बेंगला का 5 गो। आगे देख लेते हैं। अब आता है टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, यहाँ पे सीट्स दिया गया है। टोटल इसमें जो है 2794 सीट है। अलग अलग पोस्ट देख लीजिएगा किसकी कितनी सीटें हैं। संस्कृत के काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, 529 गो है संस्कृत में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो लाइब्रेरियन जो लोग कोर्स किए, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल लाइब्रेरियन का पोस्ट कितना है, टोटल है यहाँ पे 147 सीट। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब आता है टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि 6 to 8 के टीचर होते हैं। इसके लिए टोटल सीट्स कितनी है अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे दिया गया है टोटल सीट 144 इस तरह से, और फिर नीचे में टोटल 2978 सीट है। ठीक है, आप लोग अपना अपना सब्जेक्ट चेक कर लीजिएगा।
नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं वही लैंग्वेज सब में। तो इसमें जो है आपका झारखंड सॉरी भारत का जो 22 भाषा है ना 8वीं अनुसूची में, उसी के अकॉर्डिंग इसको सेट किया गया है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स है इसमें 443। ओके। नेक्स्ट आ जाता है प्राइमरी टीचर जो 1 to 5 के टीचर हैं, पीआरटी टीचर। इसमें जो टोटल पोस्ट है 3365, 3365 सीट्स हैं। और इसमें आपका जो स्पेशल एडुकेटर हैं इसके आपके 494 सीट्स है। पीआरटी में जो जनरल है इसमें 2684 सीट्स है। पीआरटी म्यूजिक टीचर के लिए 187 सीट्स है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है नॉन टीचिंग पोजीशन, दैट मीन्स कि आपको स्टाफ का, ठीक है, नॉन टीचिंग पोजीशन स्टाफ्स में देखिए कौन कौन से पोस्ट आते हैं और कितनी कितनी सीट्स हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में आपके टोटल 12 सीट्स हैं। फाइनेंस ऑफिसर में आपके 5 सीटें हैं। असिस्टेंट इंजीनियर के 2 सीटें हैं। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 74 सीट्स है। ठीक है, जूनियर ट्रांसलेटर का 8 सीट है। फिर आ जाता है सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसमें जो है 280 सीट है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट इसमें 714 सीट है। ठीक, और फिर आ जाता है एस्टेनोग्राफर जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है, इसमें 3 और 57 सीट्स है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एमटीएस वगैरह का भी कुछ पोस्ट है जिसमें देख लीजिए। ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, इसमें 46 सीट है। फिर आता है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये हेड क्वार्टर होता है। ठीक है, और जेएनबी कैडर में टोटल 552 सीट है। उसके बाद लैब अटेंडेंट का 165 सीट्स है। मल्टीटास्किंग स्टाफ्स के 24 सीट्स हैं। ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग इसका क्वालिफिकेशन। ठीक है, देन जानेंगे अप्लाई प्रोसेस। और इसमें जो है देखिए जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्यों वो भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वालिफिकेशन और सैलरी पे स्केल्स वगैरह शॉर्ट में। तो यहाँ पे फोर आता है असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक, एकेडमिक्स में। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन में देख रहे हैं बीएड मास्टर डिग्री होना चाहिए, उसके साथ ही आपका बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि आपको वर्किंग एक्सपीरियंस भी डिमांड किया गया, वर्किंग एक्सपीरियंस वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन पे लेवल 12। तो आप पे लेवल 12 में जो है वर्क किए हो कम से कम 3 साल। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे हमारा असिस्टेंट कमिश्नर, सेम इसमें भी है कि आप जो है पीजी किए हों। ठीक है, या फिर यहाँ पे पीजी प्लस बीएड के साथ साथ बोला गया है कि 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड भी किए आप। ठीक है, तो वो भी एलिजिबल हैं। साथ में वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए पे लेवल 12 में 3 ईयर। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो प्रिंसिपल की जो पोस्ट है इसमें क्या बोला गया है कि आप जो है बीएड हो और पीजी हो। ठीक है, और या फिर इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स किए हो। और जो है यहाँ पे बोला गया है कि वर्किंग एक्सपीरियंस हो पे लेवल 12 में कितना साल का, तो मिनिमम पे मैट्रिक्स 12 सेंट्रल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग एज अ प्रिंसिपल पे लेवल 12, इसमें 3 साल का इसमें भी बोला गया है। ठीक है, केबीएस में 3 साल का, और एनबीएस के लिए बोला गया है लेवल 10 में 3 साल का। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल में देख लीजिए। तो प्रिंसिपल में क्या बोला गया है कि आप पीजी किए हो प्लस बीएड किए हो, और साथ में जो है 3 ईयर बीएड एमएड इंटीग्रेटेड हो, या पे लेवल 10 में वर्किंग किए हो। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। हालांकि इस सब में बहुत कम अप्लाई करता है। अब देखते हैं जो जिसमें ज़्यादा अप्लाइंग कैंडिडेट है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी टीचर। इसमें क्या है, तो पीजीटी टीचर में देखिए आप जो है पीजी प्लस बीएड, बस 2 ही चीज़ें इसमें कंपलसरी होती हैं, पीजी प्लस बीएड। और 50% मार्क्स आपके दोनों में होने चाहिए, पीजी में भी आपका 50% मार्क्स हो एंड बीएड में भी। ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। ठीक है, और साथ में बोला गया है 50%। हाँ, तो आप जो है 50% स्कोर किए हो पीजी प्लस बीएड में, देन यू आर एलिजिबल। एंड प्रोफिशिएंसी इन टीच हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो आपको दोनों मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। बाकी यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट, तो किस किस को किस सब्जेक्ट में कैटेगराइज किया गया वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे पीजीटी इंग्लिश के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं, तो इंग्लिश, और साथ में बोला गया प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल ऑल्सो। मतलब आप जिससे पीजी किए हो उसी से आप ग्रेजुएशन भी किए हो, ये भी बोला गया है। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने हिस्ट्री से पीजी किया है और ग्रेजुएशन किया है मैंने पॉलिटिकल साइंस से, तो आई एम एलिजिबल, नॉट, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है,
आपको ग्रेजुएशन और पीजी दोनों एक ही सब्जेक्ट के साथ करना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं, ऐसा चीज़ बोला गया है। एक सब्जेक्ट है यहाँ पे कंप्यूटर, तो इसके लिए क्या मांगा जाता है? कॉमर्स, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कहाँ गया यार, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, कॉमर्स, चलिए छोड़िए, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डिजायरेबल उनको लिया जाएगा जो लोग ऑलरेडी टीजीटी में वर्क कर चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर, हाँ ये मिल गया। तो कंप्यूटर में बीएड की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप सिंपली देखिए, बोला गया है एमएससी किए हैं कंप्यूटर साइंस से या फिर एमसीए किए, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, देन यू आर एलिजिबल एंड स्कोर किए 50% मार्क्स, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे बोला गया है अगर आप एमई या एमटेक किए हैं, ठीक है, या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं, ओके। चलिए, और उसके साथ ही बस सब में पीजीटी में कि पीजी प्लस बीएड होना चाहिए, 50% मार्क्स आप जो है स्कोर किए हों, ठीक है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में भी वही रूल फॉलो होता है। टीजीटी में क्या है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये टीजीटी का है। और इसमें जो है देखिए, पे स्केल आपका टीजीटी में भी लेवल 7 का पे दिया जा रहा है, और यहाँ पे कितना है, ये इनका लेवल पे 8 है, ठीक है। जो पीजीटी टीचर है इनको पे लेवल 8 दिया जाएगा, 47,600 से लेकर के 1,51,100 के बीच में। एंड साथ में जो टीजीटी टीचर है इनको दिया जा रहा है कितना, तो पे लेवल 7 44,900 से लेकर के 1,42,400 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो टीजीटी है उसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए, टीजीटी में एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, आपने सुना होगा। केबीएस के लिए अलग रूल यहाँ पे दिखा रहा है और एनबीएस के लिए अलग, लेकिन दोनों का सेम ही है। देखिए, बोला गया है कि आप जो है सिंपल ग्रेजुएट का कोर्स किए हो या इंटीग्रेटेड कोर्स किए हो, ठीक है। बीएड इसमें तो कंपलसरी रहता है, ठीक। साथ में क्या है, सब में बीएड कंपलसरी, एंड आपको जो है सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। सीटेट पेपर 2 आपको क्वालिफाई करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, लिखा है, देखिए, क्वालिफाइड इन द सीटेट मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2, ठीक है। तो ये पेपर आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, डजेंट मैटर कि आप कितना परसेंट लाए हो, बस आप अपना जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है उससे क्वालिफाई किए हो। एटलीस्ट 60% है जनरल के लिए तो काम चल जाएगा, और ओबीसी के लिए 55% रहता ही है, ठीक है। तो आप उतना स्कोर करने ही चाहिए। और डिजायरेबल में उनको लिया जाएगा जो लोग वर्किंग नॉलेज है केबीएस एनबीएस में, ठीक है। तो इतना आसान नहीं रहने वाला है। फिर देख लेते हैं, आपका सेम टीजीटी में वही रूल है सबका, बस कंप्यूटर वाले जो रहेंगे उनको बीसीएस से भी काम चल जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगला आ जाता है हमारा नॉन टीचिंग और पीआरटी। अब डायरेक्टली आ जाते हैं पीआरटी और नॉन टीचिंग पे। तो ये आ जाता है हमारा फॉर स्पेशल एडुकेटर। स्पेशल एडुकेटर के लिए देख लीजिएगा कुछ बीएड और उसके साथ ही जो आप स्पेशल एजुकेशन का कोर्स किए हो, ठीक है, 50% के साथ। जो प्राइमरी टीचर है इसमें क्या बीएड वालों का एंट्री मिलेगा। तो देखिए, प्राइमरी टीचर का लेवल 6 का सैलरी यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। और क्या बोला गया है कि आप जो 12th पास हो सिंपल, साथ में बोला गया है 50% मार्क्स स्कोर किए हों, ठीक है। एंड आप जो है बोला गया है बैचलर डिग्री, 1 मिनट, सीनियर सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट क्लास 12 विथ 50% मार्क्स। एंड जो म्यूजिक वाले हैं उसमें बैचलर डिग्री डिमांड किया गया है, ठीक है। एंड साथ में यहाँ पे डीएलएड वाला कहाँ गया यार, ओ सॉरी, वो म्यूजिक का था। और इसमें 30 ईयर एज रखा गया है, ठीक है। इसमें 30 ईयर एज रखा गया है पीआरटी के लिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। और टीजीटी के लिए जो एज है वो कितना है, टीजीटी के लिए जो वो भी देख लेते हैं। तो टीजीटी के लिए 35 ईयर एज है, ठीक है, 35। एंड पीजीटी के लिए कितना एज रखा गया है तो वो भी देख ही लेते हैं। मैंने देखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया एज को, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो पीजीटी टीचर है इनमें एज कितना है, इनमें एज है 40 ईयर, ठीक है। 40 ईयर के बाद आपको नहीं मिलेगा। एसटी एससी ओबीसी को जैसा कि 3 साल, एसटी एससी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल दिया जाता है, वो एज तो आपको छूट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, जो यहाँ पे पीआरटी टीचर हैं। तो प्राइमरी टीचर जो हैं उनको लेवल 6 का जॉब दिया जाएगा और मैक्सिमम 30 ईयर एज होना चाहिए। साथ में देखिए, आपको सेकेंडरी पास करना है यानी कि 12th पास 50% के साथ। साथ में जो आपको सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई करना है, ठीक है।
सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई करना है। यहाँ पे जैसा कि बोला गया है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 कंडक्टेड बाय CBSE बोर्ड, ठीक है। और इसमें जो है आपको बोला गया है कि आप DELED का कोर्स कंपलसरी है, ठीक। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट मीन्स DELED, ओके। तो ये 2 ईयर का DELED का कोर्स किए हो आप, कंपलसरी बोला गया है, ठीक है, होता ही है। एंड हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने में कंफर्टेबल हो। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए। चलिए अब फटफड़ा के पार करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ जाता है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में बताया क्या गया है यहाँ पे कि आपका लेवल 10 का जॉब रहेगा, ग्रेजुएट हो। एंड साथ में यहाँ पे बोला गया है कि आपका लेवल 7 पे आप ऑलरेडी वर्क किए हो कहीं पे, ठीक है। पे लेवल 7 पे, सॉरी पे लेवल 7 बोल रहा हूँ, हाँ। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंस ऑफिसर। तो सेम प्रोसेस है कि आपके पास 4 ईयर का जो है एक्सपीरियंस हो, ठीक है। और किस लेवल पे, लेवल 6 पे, ठीक है। बाकी आप ग्रेजुएट तो हो ही। नेक्स्ट यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर का जो पोजीशन है, यहाँ पे तो बीटेक वाले ही जाएंगे, ठीक है। एंड 2 ईयर का एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है, एनी ऑर्गेनाइजेशन एनी इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो ASO होते हैं, इनके लिए क्या बोला गया है कि आप जो है बैचलर डिग्री है और इसके साथ ही 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो लेवल 4 में। नेक्स्ट आ जाता है जूनियर ट्रांसलेटर। तो इसमें जो है मास्टर डिग्री हो किसमें, तो ये जो एक कोर्स होता है, ठीक है, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, रिकॉग्नाइज्ड। डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिमांड किया गया है, ट्रांसलेटर, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटर। एंड वर्किंग एक्सपीरियंस का डिमांड इसमें नहीं किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जाता है फॉर सेक्रेटरी असिस्टेंट का जो पोस्ट होता है, फॉर सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसमें बैचलर डिग्री का क्वालिफिकेशन किया गया है एंड वर्किंग एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है 3 ईयर का लेवल 2 पे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा यहाँ पे स्टेनो। तो स्टेनो ग्रेड 1 में देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपका 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस, ग्रेजुएट हो एंड 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस हो, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है स्टेनो ग्रेड 2। तो इसमें जो है शॉर्ट हैंड, अच्छा शॉर्ट हैंड वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है, 100 वर्ड पर मिनट यहाँ पे, और इसमें आपका 80 वर्ड पर मिनट 10 मिनट्स में, ठीक है। बाकी टाइपिंग वगैरह आप देख लीजिएगा। फिर आ जाता है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, JSA, ठीक है, 12th पास का ये जॉब होता है। 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड इन हिंदी एंड 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश, ठीक है। और KBS के लिए अलग है, NBS के लिए अलग है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मांगा जा रहा है KBS में कि 35 वर्ड पर मिनट हो, इंग्लिश में, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट हो, ठीक है। एंड यहाँ पे अब बोला गया है कि आप जो है 1 मिनट 10+2 बोर्ड, हाँ सिंपल 10+2 पास है तो आप एलिजिबल हैं। बाकी एक्सपीरियंस कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो जो लैब अटेंडेंट का कोर्स है, सॉरी पोस्ट है, इसमें आप 10th पास हो और डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जो 1 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है, 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, तो वो अगर आप किए हैं या फिर DMLT का कोर्स किए हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। या सिंपल 12th पास है साइंस से और कोई कोर्स नहीं किए, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन, ओके। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आ जाता है मल्टीटास्किंग स्टाफ का, और MTS में सिंपल 10th पास इसमें मांगा जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। एज लिमिट 30 ईयर है और मैक्सिमम का एज लैब अटेंडेंट का भी 30 है, JSA का 27 है। तो JSA में सबसे कम एज है 27 ईयर, ठीक है। और इसको अप्लाई कैसे करना है, कितना फीस है, लास्ट डेट कब है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ दिन वीडियोस नहीं आ पाया बिकॉज मैं रांची में शिफ्ट हो रहा हूँ और अभी तक मुझे रूम नहीं मिला है। यहाँ पे पूरा डिटेल सिलेबस है, ठीक है, मैं इसको दे दूँगा लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब हम लोग लास्ट डेट देख लेते हैं। देखिए KBS के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे या NBS के किसी के भी या CBSE बोर्ड के, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा और वहाँ से करियर सेक्शन में रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाके अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, और लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अप्लाई के लिए जो फीस है वो देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। एग्जामिनेशन फ़ीस साथ में प्रोसेसिंग फ़ीस, तो इतना ज़्यादा फीस है कि आम आदमी को फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब कौन देगा 1200 रुपया फ़ीस प्लस में आपका प्रोसेसिंग फ़ीस 500, समझ रहे हैं, 1700 रुपया फीस दे के फॉर्म भरेगा।
देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स, तो 14 तारीख से फॉर्म अप्लाई शुरू है। रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा आपका 4 दिसंबर को। फी डिपॉजिट के 14 नवंबर तक जो है आपका 1 मिनट शुरू है और आपका 4 दिसंबर को ही समाप्त हो जाएगा। मतलब एट अ टाइम, जिस टाइम आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा उसी टाइम आपको सबमिट करना होगा, ठीक है, पेमेंट भी। और इसके लिए अप्लाई का प्रोसेस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो ये है रांची यूनिवर्सिटी, कल यहीं पे स्थापना दिवस समारोह हुआ था, झारखंड स्थापना दिवस, ठीक है। और उधर ग्राउंड में हम भी थोड़ा सा आए थे रनिंग के लिए। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कॉन्वोकेशन होता है, रांची यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह यहीं पे होता है, मोराबादी कैंपस है ये, ठीक है। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या दिखा देता हूँ, अप्लाई करने का प्रोसेस, ठीक है। तो जस्ट आपको सिंपल आना है गूगल, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है KBS या NBS। आपको शो नहीं कर रहा होगा, 1 मिनट मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिए KBS या NBS इस तरह से आएगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन। आपको क्लिक करना है सिंपली। देखिए मैं प्रोसेस को बताता हूँ ताकि आप सीखिए, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, तो इसको ऊपर उठाना है, ठीक है। और यहाँ पे मिल जाता है हमें, क्या मिल जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है या नहीं दिया होगा, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है, इस साइड 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से रोज़गार आ जाता है, ठीक है। इंग्लिश में आपका एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। अब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे हमें पेज आ जाता है, अधिसूचना, ठीक है, भर्ती। ये आपको क्लिक करना है, नोटिफिकेशन इसी पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये जो भर्ती का अधिसूचना है, हिंदी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इसका आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये PDF ओपन हो जाएगा, ये PDF, ठीक। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। व्यू पे क्लिक करेंगे आई बटन पे तो ये खुल जाएगा इसका एडवर्टाइजमेंट। और यहाँ से ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक को मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखिए यहाँ पे लिखा है लिंक, व्यू लिंक, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका फॉर्म भरने का लिंक भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए फॉर्म भरने का लिंक खुल गया। आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है, प्रोसेस भी बता दिया गया है कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, देन आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, फिर पेमेंट करना है, देन डाउनलोड कर लेना है आपको प्रिंट आउट अपना, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। और इधर दे दिया गया है आपका रजिस्ट्रेशन का, न्यू रजिस्ट्रेशन, देखिए यहाँ पे लिखा है, आपको इस पर क्लिक करना होगा एंड देन इसका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होता है। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म, देन पेमेंट और फिर कंफर्म यहाँ पे डाउन कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड, ठीक है। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फीस वगैरह यहाँ पे दे दिया गया है, किसको कितना लगने वाला है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए टिक, इस पर क्लिक करना होगा एंड क्लिक हेयर टू प्रोसेस पे क्लिक करना होगा, ठीक है। मैं ये अभी मोबाइल पे ही कर रहा हूँ बिकॉज मैं लैपटॉप वगैरह घर से लाया नहीं हूँ, ठीक है। और यहाँ से आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्म आप पूरा का पूरा यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल से भी आप इसे कर सकते हैं। बट फीस बहुत ज़्यादा है, सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया बट डिटेल में हुआ, ठीक है। थैंक यू, बाय। और सिलेबस भी यहीं पे दिया गया है। एग्ज़ाम का भी बात नहीं आया है कि कब होगा एग्ज़ाम, बट जब भी होगा आपको ईमेल आएगा, ठीक है, और पता चल ही जाएगा। थैंक यू, बाय।